साथ जुड़ रहे हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन कर्नाटक चुनाव के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रधान साहब, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, लगता है आवाज जी प्रधान साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। उन्होंने बोला हमने मोदी को टारगेट नहीं किया, बीजेपी को टारगेट किया है। ठीक है अमित जी, न्यूज 18 की जो कर्नाटक के बेंगलुरु की प्रतिनिधि है उनसे आप एक बार और बात कर लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब देश की एक बहुत बड़े नेता हैं, प्रमुख विरोधी दल के अध्यक्ष हैं जी, और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है। उन्होंने कोई लुकी छुपी तरीके से बात को नहीं कहा है। कर्नाटक की एक चुनावी सभा में सार्वजनिक तौर पे रह के उन्होंने विषय को रखा है। आप उसको, मैंने तो आज दिन में कई बार उसको समझा, मेरे तो समझ स्पष्ट है कि उन्होंने सारे मर्यादा को आज उन्होंने उल्लंघन किया। हमें कभी खड़गे साहब जैसे कद्दावर नेता जिनकी सामाजिक जीवन का इतना लंबा सफर है, ऐसे वो शब्द लगा सकते हैं क्या? हम तो पहले समझ नहीं पाए, बाद में फिर हमको एक समझ आई, एक हमारे एक अनुमान बनी कि खड़गे साहब शायद उनकी पार्टी की जो राजनीतिक तरीके इन दिनों में हुए हैं, उनकी पार्टी के जो राजनीतिक बॉस है, उनकी जो राजनीतिक अक्का है उनकी, ये तो उन्हीं की शब्द है। देश की प्रजातंत्र में विश्वास रख के देश की जनता ने एक सामान्य घर के व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री की भूमिका में आज बिठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में थे तब भी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको मौत की सौदागर कहा गया। बाद में सैनिकों की संघर्ष के उपरांत सैनिकों की बलिदान को संदेह में रख के कहा गया खून की दलाली हो रही है, उन्हीं खानदान के लोगों ने कहा था। खड़गे साहब ने अपने राजनीतिक आकाओं को संतुष्ट करने के लिए और एक शब्द और नीचे गए हैं, जो शब्द आज उन्होंने लगाया है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, ये खड़गे साहब के शब्द नहीं हो सकते हैं, ये उनकी राजनीतिक अक्काओं की दबाव में उन्होंने ये कहा है। एक सवाल जो कि खड़ा होता है यहाँ पर कि क्या आपको लगता है, क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि, और रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी है, वो उनसे जब सवाल पूछा गया हमारे संवाददाता द्वारा कि खड़गे साहब ने इस तरह का बयान दिया है, तो उन्होंने बोला खड़गे साहब दलित समाज से आते हैं, बीजेपी को दलित अध्यक्ष स्वीकार नहीं है कांग्रेस पार्टी का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के निचले दर्जे की पॉलिटिक्स कर रही है। देखिए अमित जी, खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमें स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम तो, मैंने कहा ना, खड़गे साहब को हम पार्टी की ओर से और व्यक्तिगत रूप में बहुत आदर करता हूं। और तो मैं तो आज इसीलिए आश्चर्यचकित हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सार्वजनिक तौर पे राज्यसभा में या लोकसभा में डिबेट करते हुए या निजी तरीके में कभी खड़गे साहब को मिलते हैं। हम नज़दीक से दिखे हैं, प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत श्रद्धा, सम्मान और आदर खड़गे साहब के प्रति कितना है। विषय खड़गे साहब कहां से आते हो विषय नहीं है। सुरजेवाला जी ने कुछ दिन पहले क्या कहा था, मोदी तेरा कब्र खुदेगी। मेरा सुरजेवाला जी के साथ असहमत हो सकता है, लेकिन मैं ये शब्द लगाऊंगा क्या? हम राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया जी को आलोचना करते हैं, लेकिन क्या मैंने कभी कहा या मेरे पार्टी ने कभी ये कहा है कि हम आपकी कब्र खोदेंगे? क्या आप खून की दलाली कर रहे हो, आप मौत की सौदागर हो? ये मेरे राजनीतिक संस्कृति नहीं है। इसलिए सुरजेवाला जी अपने राजनीतिक संस्कृति को गलत तरीके से थोपने के लिए ये फिर ये मुद्दे पे ना जाए। कर्नाटक की जनता, देश की जनता पिछले कई सालों से, मैं कहीं कहीं 1-2 दशकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की असहिष्णुता, सामंतशाही मनस्थिति को देख रहा है। आज उन्होंने एक नया लोह पे गया है। एक पॉलिटिकल पंडित हैं, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, वो एक बात को कह रहे हैं कि बीजेपी डाइवर्जन करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कर्नाटक में चुनाव हार रही है, इसलिए डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है। कभी हिंदू मुसलमान लेके आती है, कभी ये खेल खेल रही है। व्हाट यू हैव टू से टू दैट मिस्टर प्रधान?
देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है कर्नाटक के चुनाव में। मैं पिछले कई महीनों से कांग्रेस पार्टी की एजेंडा, कांग्रेस पार्टी की इश्यूज को देख रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस पार्टी की कॉन्ट्रडिक्शंस की बंडल पड़े हैं उनके पास। जब हम अपने नीति और नेतृत्व और स्पष्टता के साथ लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी रोज नए नए प्रकार के स्वांग आ रहा है, नए नए प्रकार के उन्होंने रचना उनको दिखाना पड़ता है। इसलिए डाइवर्सन तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। सिद्धरामैया जी कर्नाटक की 5 साल के मुख्यमंत्री रहे। उस समय में 1% की भी दलितों की या आदिवासियों के आरक्षण पे काम नहीं किया, 1% भी नहीं बढ़ाया। आज कह रहे हैं हम 75% कर देंगे। ये उनके मुद्दा है क्या? कभी किसी राज्य ने किया है क्या? जी, उन्होंने जो हिमाचल में प्रॉमिस किया था उसको किया है क्या? जो राजस्थान में किया था उसको प्रॉमिस किया, पूरा किया है क्या? जनता सबको असेसमेंट कर रही है। एक सवाल, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कराई है रणदीप सुरजेवाला, डीके शिव कुमार गए करने के लिए। उन्होंने बोला कि जिस तरह से अमित शाह ने बोला एक रैली के दौरान कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो सांप्रदायिक दंगे होंगे, वो एक नफरत फैलाने वाला बयान है। अमित जी, मैं शिव कुमार जी का एक स्टेटमेंट से गृह मंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया है। शिव कुमार जी तो चाहते हैं कर्नाटक में तनाव हो, भाईचारा खत्म हो। कर्नाटक ने पिछले दिनों में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस चल के आ रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होकर तय हुआ था भारत में धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक में 4% धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया गया था, जिसको रेशनलाइज करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको विलुप्त किया। 2% भोकाली का, 2% लिंगायतों के अंदर उसको वितरण किया। शिव कुमार कहते हैं कि अगर हम कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएंगे तो हम पुनः मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए 4% धार्मिक आधार पर आरक्षण करेंगे, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके कारण तनाव है। हम तो ही पूछे हैं, लेकिन सरकार तो काट के लेकिन काउंटर लिंगायतों की काटोगे, लिंगायतों की काटोगे, आप भोकालिकों की काटोगे, कुर्बाओं की काटोगे, पिछड़ों की काटोगे। शिव कुमार जी तो तनाव पैदा कर रहे हैं। लेकिन आपने भी तो, ये आखिरी सवाल है मेरा, आपने भी तो चुनाव से ठीक पहले इसको वापस लिया। 4 साल का वक्त तो आपके पास भी था, तो आपने भी तो एक पॉलिटिकल गेम खेला धर्मेंद्र जी। ना, हमने पूरा प्रक्रिया को पूरा किया। देखिए, आरक्षण विषय आप अपने मन पे नहीं कर दोगे। कोर्ट कचहरी के अंदर भी ये पड़ा है। अभी ना हमने कोर्ट के सामने यहाँ का सरकार की ओर से एफिडेविट भी किया है। हमने इस प्रक्रिया को पूरा किया, करते करते जिस समय में हमको करना पड़ा हमने किया है। लेकिन आप तो लंबे समय, आपने तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राष्ट्रीय स्तर पे और राज्यों में दशकों तक शासन की दायित्व में, डिकेड्स लॉन्ग उनके हाथ में दायित्व रहा। लोग उनको रिजेक्ट किए हैं, वो झूठ बोले हैं लोगों के सामने, असत्य बोले हैं, इसीलिए उनको रिजेक्ट किए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात को रखा। थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक में चुनाव के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने बोला कि निश्चित तौर पर यह बयान बहुत गलत है और एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी परंपरा को बरकरार रखा है, मोदी को गाली देने वाली। मैं सीधा रुख करता हूं सुनील यादव।